जिंदा सबूत, चीन के मंकी किंग की हकीकत और उनके होने के वो अचूक वैज्ञानिक और पौराणिक कारण। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि हनुमान जी इस कलयुग में कहाँ हैं और किन स्थानों पर उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए हैं, तो मित्रों ये वीडियो अंत तक देखें। हनुमान जी के अजर अमर होने के रहस्य से। दरअसल रामायण में माता सीता के उस अमोघ वरदान का उल्लेख मिलता है जिसने हनुमान जी को समय की सीमाओं से परे कर दिया था। जब हनुमान जी लंका में माता जानकी की खोज करते हुए पहुंचे और उन्हें प्रभु की मुद्रिका सौंपी, तब उनकी निस्वार्थ सेवा और अपार बल को देखकर माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, जिसका अर्थ है कि हे पुत्र, तुम कभी वृद्ध नहीं होगे और न ही कभी तुम्हारी मृत्यु होगी। मित्रों, यही वह कारण है कि जब भगवान राम अपनी मानवीय लीला समाप्त कर वैकुंठ धाम सिधार गए, तब भी हनुमान जी ने इस पृथ्वी का त्याग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु को वचन दिया था कि जब तक इस धरा पर राम नाम की गूंज रहेगी, वे भक्तों की रक्षा के लिए यही निवास करेंगे। हनुमान जी के वर्तमान निवास स्थान की बात करें तो गंधमादन पर्वत का नाम सबसे ऊपर आता है, जो हिमालय की दुर्गम और रहस्यमयी श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये पर्वत सामान्य मनुष्यों की पहुंच से कोसों दूर है, क्योंकि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र और दिव्य ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी अशुद्ध मन वाला व्यक्ति यहाँ कदम नहीं रख सकता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर एक ऐसी गुप्त गुफा मौजूद है जहाँ हनुमान जी आज भी निरंतर तपस्यारत हैं और राम नाम का जाप करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी बायोलॉजिकल इमॉर्टिलिटी यानी जैविक अमरता के सिद्धांत को स्वीकार करने लगा है, जिसके अनुसार यदि कोशिकाओं के क्षय होने की प्रक्रिया को यौगिक शक्तियों से रोक दिया जाए तो शरीर हजारों वर्षों तक युवा बना रह सकता है। हनुमान जी जैसे महायोगी, जिन्हें अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं, उनके लिए अपने शरीर के परमाणुओं को नियंत्रित करना और समय की गति को धीमा कर देना पूरी तरह संभव है। टाइम डिलेशन या समय विस्तार का वैज्ञानिक सिद्धांत भी यही कहता है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई स्थान हो सकते हैं जहां समय की गति पृथ्वी से भिन्न हो, और गंधमादन पर्वत को पृथ्वी का वही इंटरडायमेंशनल द्वार माना जाता है जहां हनुमान जी युगों युगों से विराजमान हैं। मित्रों, हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रीलंका के घने जंगलों में रहने वाला मतंग कबीला इसका सबसे बड़ा और जीवित सबूत पेश करता है। मित्रों, यह कबीला आज भी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है और इनका दावा है कि हनुमान जी हर 41 साल में एक बार उन्हें दर्शन देने और ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। इस कबीले के पास एक अत्यंत प्राचीन और गुप्त हनुमान पुस्तिका है, जिसमें हनुमान जी के साथ बिताए गए समय का बारीकी से विवरण दर्ज किया जाता है। मित्रों, आखिरी बार उनकी उपस्थिति साल 2014 में दर्ज की गई थी और गणना के अनुसार वे फिर से 2055 में प्रकट होंगे। ये कबीला हनुमान जी को अपना गुरु मानता है और उनके आगमन पर विशेष उत्सव मनाता है। मित्रों, इसके अलावा श्रीलंका की अशोक वाटिका, लेपाक्षी मंदिर और दुनिया के विभिन्न कोनों में मिले विशालकाय पदचिन्ह इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक ऐसी अति मानवीय शक्ति आज भी इस धरती पर विचरण करती है, जिसका शरीर सामान्य मनुष्यों से कहीं बड़ा और शक्तिशाली है। मित्रों, चीन और जापान की लोक कथाओं में मंकी किंग या सन वुकोंग का पात्र भी आश्चर्यजनक रूप से हनुमान जी की शक्तियों, उनके उड़ने के ढंग और पर्वत उठाने के बल से मेल खाता है, जो ये दर्शाता है कि प्राचीन काल में हनुमान जी ने वैश्विक स्तर पर विभिन्न सभ्यताओं का मार्गदर्शन किया था। मित्रों, इतिहास में तुलसीदास जी जैसी महान विभूतियों के अनुभव भी इस सत्य पर मुहर लगाते हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही कोढ़ी का वेश धरकर चित्रकूट के घाट पर दर्शन दिए थे और भगवान राम से मिलवाया था। आज के समय में भी जहाँ कहीं भी अखंड रामायण या सुंदरकांड का पाठ पूरी श्रद्धा से होता है, वहाँ किसी न किसी रूप में एक वानर या एक अनजान वृद्ध व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज की जाती है, जो कथा समाप्त होते ही अचानक ओझल हो जाता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में समुद्र की लहरों की आवाज का रुक जाना भी हनुमान जी की उपस्थिति का एक भौतिक चमत्कार माना जाता है, जहां वे आज भी मंदिर की रक्षा के लिए द्वारपाल के रूप में तैनात हैं। इन सभी पौराणिक, वैज्ञानिक और भौतिक प्रमाणों को यदि एक सूत्र में पिरोया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि कलयुग के इस अंधकारमय समय में एक जीवंत सुरक्षा कवच हैं। उनकी अमरता का रहस्य उनकी वायुपुत्र होने की प्रकृति में भी छिपा है, क्योंकि वायु सर्वव्यापी है और कभी समाप्त नहीं होती। हनुमान जी उसी अनंत चेतना का स्वरूप हैं, जो आज भी गंधमादन की कंदराओं से लेकर भक्तों के हृदय तक व्याप्त हैं और जिनके होने का एहसास उन सभी को होता है जो राम नाम की नौका पर सवार होकर इस संसार सागर को पार करने का प्रयास करते हैं।